नोरा फतेही के खिलाफ ऐसा खुलासा हुआ है कि सुनने वालों को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा। देश के सबसे बड़े ठग सुकेश चंद्रशेखर ने नोरा पर नए आरोप लगाकर केस को पलट दिया है। सुकेश ने मीडिया को दिए बयान में कहा, आज नोरा मुझ पर आरोप लगाते हुए कहती है कि मैंने उसे एक घर देने का वादा किया था, लेकिन उसने मोरक्को में अपनी फैमिली के लिए एक घर खरीदने के लिए मुझसे पहले ही बड़ी रकम ले ली थी। ये सभी नई कहानियां उसने कानून से बचने के लिए करी हैं। नोरा का यह भी दावा है कि उसे कार नहीं चाहिए थी। ये एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ी थी कि उसे अपनी कार बदलनी है। उसे CLA बहुत सस्ती कार लग रही थी, इसलिए मैंने उसे उसकी पसंद की कार दे दी। सुकेश ने आगे कहा, ईडी के पास सारे चैट और स्क्रीनशॉट भी हैं, इसलिए इन बातों में कोई झूठ नहीं है। मैं उसे रेंज रोवर देना चाहता था, लेकिन वो स्टॉक में नहीं थी और नोरा को फौरन कार चाहिए थी, तो मैंने उसे BMW S सीरीज दे दी, जिसे वो लंबे समय तक इस्तेमाल करती रही। नोरा इंडियन नहीं है, इसलिए उसने कार अपने दोस्त के पति बॉबी के नाम पर रजिस्टर करने के लिए कहा था। मेरे और नोरा के बीच कभी कोई प्रोफेशनल लेन देन नहीं हुआ, जैसा कि वो दावा कर रही है, सिवाय एक बार के कि उसने मेरे फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, जिसके लिए उसे ऑफिशियली पेमेंट की गई थी। सुकेश ने आगे ये भी कहा कि वो जैकलीन फर्नांडिस के साथ सीरियस रिलेशनशिप में था। साथ ही उसने ये भी दावा किया कि नोरा जैकलीन से जला करती थी। नोरा ने कुछ समय पहले ही जैकलीन के खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज कराया था। नोरा अब तक ये कहती आई हैं कि सुकेश उनके पीछे पड़ा था और उसने खुश होकर उन्हें कार दी थी, जबकि उन्हें कार की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वो कार उन्होंने अपनी सहेली के पति के नाम पर रजिस्टर करवा दी थी। बाकी सुकेश के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, सुकेश ही उनके पीछे पड़ा हुआ था। हालांकि नोरा के दावों पर सुकेश ने अब दावा कर दिया है कि नोरा ने उनसे पैसे लेकर घर खरीदा है। फिलहाल तो ईडी की जांच इस केस में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जैकलीन तो इस केस के लपेटे में है। अब देखते हैं कि नोरा पर लगे आरोपों का क्या होता है। फिलहाल आप क्या कहेंगे इस पर? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।